कर्म पथ पे चलता रह, आसमां भी झुकेगा। कर्म पथ पे चलता रह, आसमां भी झुकेगा। सच्ची अभिलाषा रख, हर मुकाम मिलेगा। सच्ची अभिलाषा रख, हर मुकाम मिलेगा। दोस्तों, अभी जो मैं आपके सामने किसी एक कविता की छोटी सी पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि वह किस पुस्तक से ली गई है, साथ ही साथ उस पुस्तक के लेखक कौन है और उस पुस्तक में कौन कौन सी प्रकार की रचनाएं शामिल है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस पुस्तक को आसानी से कैसे हम खरीद सकते हैं, क्योंकि वह पुस्तक कोई वरिष्ठ साहित्यकारों का नहीं है, वह पुस्तक कोई लोकप्रिय साहित्यकारों का नहीं है, वह पुस्तक कोई ऐसे साहित्यकारों का नहीं है जो कि आज पॉपुलर हैं, बल्कि वह एक पुस्तक ऐसे रचनाकार की है, ऐसे युवा साहित्यकार की है जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान अपने समाज में स्थापित करने का काम किया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन तमाम चीजों को जानेंगे, उन लेखक के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस पुस्तक का सृजन किया है और एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट रचनाओं को शामिल कर इसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। यदि आप हमारे इस साहित्य आजकल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, आसानी से आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर सेटिंग ऑल कर लें, ताकि आप तक साहित्य आजकल की तमाम गतिविधियों की जानकारी पहुंचती रहे और आप हमारे साहित्य आजकल के तमाम चीजों से रूबरू होते रहे। चलिए दोस्तों, तो करते हैं आज का वीडियो को यहीं पे शुरू और जानते हैं कि यह जो मैं गुनगुना रहा था कविता की कुछ पंक्ति, वह कहां से ली गई है और उसके लेखक कौन है। चलिए तो देखते हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको एक ऐसे साहित्यकार से रूबरू कराता हूं जिनकी पहचान आज उनके क्षेत्रों में काफी बढ़ चुकी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फारबिसगंज अररिया के रहने वाले युवा रचनाकार, युवा साहित्यकार गौतम केसरी जी की। गौतम केसरी जी आजकल काफी चर्चा में बने हुए हैं, अर्थात उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है दर्पण एक सच। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पुस्तक को देख रहे हैं, दर्पण एक सच के लेखक गौतम केसरी जी हैं। दोस्तों, दर्पण एक सच पुस्तक जिसके लेखक गौतम केसरी हैं, आजकल यह पुस्तक काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, दर्पण एक सच पुस्तक के लेखक गौतम केसरी के विषय में मैं आपको बता दूं कि गौतम केसरी वर्तमान समय में अध्ययन करते हैं और अध्ययन के क्रम में ही जो उनके अंदर की भाव होती है उन्हें वो शब्दों में पिरोकर काव्य रचना करते हैं, दोहे लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। इन तमाम प्रकार के रचनाओं के माध्यम से साहित्यिक गतिविधियों में अपना योगदान देते हैं। इसी के कारण आज वह अपने समाज में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जहां हर ओर लोग इस उम्र में या तो खेलते हैं, धूपते हैं या अन्य चीजों में शामिल हो जाते हैं, सकारात्मक चिंतन की ओर कम ही ध्यान देते हैं। वहीं एक ऐसे इलाके से निकलकर जब कोई युवा साहित्यकार का काम करने लगे तो यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गौतम केसरी के द्वारा जो यह पुस्तक लिखा गया है, इस पुस्तक दर्पण एक सच में कितनी रचनाएं शामिल हैं और कौन कौन सी प्रकार की रचनाएं शामिल हैं। दोस्तों, दर्पण एक सच पुस्तक में 50 कविताएं, 3-4 दोहे भी हैं और 5 कहानियां शामिल हैं। दोस्तों, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपके मन को ऐसा महसूस होगा जैसे आपके दिलों को हर एक पंक्ति स्पर्श कर रही हो। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप दर्पण एक सच पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन रचनाएं इस प्रकार शामिल की गई है जो आप पढ़कर महसूस करेंगे कि इस रचना के हर एक पंक्ति आपके दिलों को कैसे स्पर्श करती है। इस पुस्तक में इन्होंने 50 कविताओं में अपने समाज को देखते हुए हर एक विषय को विस्तृत रूप से
परिभाषित करते हुए काव्य का सृजन किया है। और इनकी जब कविताओं को आप पढ़ेंगे तो वाकई आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। आइए मैं इनके कुछ रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और जो मेरे दिल को स्पर्श की उन पंक्तियों को आपके सामने रखता हूं। चूंकि यह वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में कुछ एक रचना की कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो चलिए सुनते हैं और फिर इसके बाद जानते हैं कि यह पुस्तक हमें कहां से आसानी से प्राप्त हो सकेगी। तो चलिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता जो गौतम केसरी के द्वारा रचित पुस्तक दर्पण एक सच में प्रकाशित हुई है वह है नव पीढ़ी। नव पीढ़ी की कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सुनिएगा दोस्तों। कर्म पथ पे चलता रह आसमां भी झुकेगा, कर्म पथ पे चलता रह आसमां भी झुकेगा, सच्ची अभिलाषा रख हर मुकाम मिलेगा, सच्ची अभिलाषा रख हर मुकाम मिलेगा। नव पीढ़ी के बंदे कहां भटकता वन वन में, नव पीढ़ी के बंदे कहां भटकता वन वन में, ज्ञान दीप ज्योत जला ले, ज्ञान दीप ज्योत जला ले, चारों ओर प्रकाश फैलेगा, चारों ओर प्रकाश फैलेगा। यही दुनिया की रीत है, यही दुनिया की रीत है, हर रोज तमाशा बनता है, कला दिखाकर नाचे बंदर तो ही पैसे मिलता है। यही दुनिया की रीत है, हर रोज तमाशा बनता है, कला दिखाकर नाचे बंदर तभी तो पैसा मिलता है। वाह, कितना ही बेहतरीन पंक्तियों से इन्होंने इस कविता का सृजन किया है, काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं गौतम केसरी जी। आप इसी तरह लिखते रहे। आपके कई सारी कविताओं को मैंने पढ़ा, काफी मुझे प्रभावित किया। उन तमाम कविताओं को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मानिए कि वह उन कविताओं की पंक्ति मेरे दिलों को स्पर्श कर रही है। मैं तमाम दर्शकों से चाहूंगा आप भी आसानी से इस पुस्तक को खरीदें और एक बार जरूर पढ़ें ताकि युवा रचनाकार को प्रेरणा मिले, उनके भी दिलों को संबल प्रदान हो, वो भी नित आगे इसी प्रकार लिखते रहे, समाज को साहित्य की धरोहर पुस्तक प्रदान करते रहे। आइए दोस्तों, मैं अब जानता हूं कि दर्पण एक सच पुस्तक को आप आसानी से कहां खरीद पाएंगे। उससे पहले मैं आपको सामने दिखा रहा हूं दर्पण एक सच के लेखक युवा रचनाकार गौतम केसरी जी को। और गौतम केसरी जी जो फारबिसगंज अररिया बिहार के रहने वाले हैं। यदि आप इनसे डायरेक्ट पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो गौतम केसरी जी के तस्वीर के नीचे जो ईमेल आईडी दी जा रही है आप इस ईमेल आईडी से संपर्क कर आसानी से पुस्तक खरीद सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी अलग क्षेत्रों में रहते हैं, आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी गौतम केसरी की यह पुस्तक दर्पण एक सच ऑनलाइन अवेलेबल है। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, आप चाहें तो अमेजन से खरीद सकते हैं, आप चाहें तो किंडल से खरीद सकते हैं और आप चाहें तो सीधा गौतम केसरी जी से खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप जो ऑनलाइन खरीदना चाहेंगे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। गौतम केसरी के पुस्तक दर्पण एक सच जो अमेजन पर रिलीज कर दी गई है, आप वहां से आसानी से खरीद सकते हैं। मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहा हूं, आप वहां से जाएं और चाहेंगे अगर आप पुस्तक खरीदना तो आसानी से आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के फ्लिपकार्ट वाले जो लिंक लगी हुई है आप वहां से भी इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सीधे गौतम केसरी से यह पुस्तक को ले लें और प्राप्त करके गौतम केसरी को बधाई दें या उसको टिप्पणी कर उनका मनोबल को बढ़ाएं, तो गौतम केसरी जी का डिस्प्ले पर भी यहाँ पे ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी गई है। दोस्तों, इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौतम केसरी की यह पुस्तक जो है दर्पण एक सच में एक दर्पण का अर्थ ही होता है कि दर्पण हमेशा वास्तविकता को दिखाने का काम करती है। और सेम उसी प्रकार दर्पण एक सच जो पुस्तक है गौतम केसरी जी की, यह समाज के लिए आईने के समान है और आईना हमेशा
वास्तविकता को ही बयां करती है। इस बात को महसूस करना होगा। आज आधुनिकता के इस दौर में गौतम केसरी जैसे युवाओं का साहित्य से प्रेम को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है जहां देश के युवा नशा के ओर बढ़ रहे हैं, वहीं पे गौतम केसरी जैसे भी युवा हैं जो साहित्य की ओर बढ़ रहे हैं, साहित्य में नित्य नए सृजन कर रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं और अपने आप को तमाम देश भर के लोगों में अपनी पहचान स्थापित करने में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दर्पण एक सच पुस्तक के विषय में बताया है और वह कहां से आप खरीद सकते हैं इसके विषय में भी बताया है। साथ ही साथ इसके लेखक गौतम केसरी जी हैं जो फारबिसगंज अररिया बिहार के रहने वाले हैं, जिसे कि आप आसानी से यहाँ देख पा रहे हैं, उसके विषय में भी मैं बताया हूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बार आप जाएंगे, चेकआउट जरूर करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो इस पुस्तक को खरीदकर आसानी से पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।